आ, अभी देखो इनकम टैक्स में ये नए रेट आ गए अभी। अब सरकार इनकम टैक्स को सिंपल रखती ही नहीं है कभी भी। सरकार इनकम टैक्स को हाइपर कॉम्प्लिकेटेड ही रखती है। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस कि अभी वो इतनी मेहनत से तो पहले वो वाले रेट दिमाग में फिट हुए, इतने क्वेश्चन कर लिए, अब ये रेट आ गए। ये भी करना है वो भी करना है, दोनों याद रखने हैं अपने को। दिस इज हाउ द एंटायर थिंग विल हैपन, राइट? सर एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन आएंगे क्या? इतने सारे तो नहीं, एक आएगा, उनको तो एक में ही मजा आ जाएगा। पर एक में ही वो सब पूछ लेंगे। उसमें ये सारे कैलकुलेशन इतना सारा करना पड़ेगा क्या दोनों वाला? एक ही क्वेश्चन में इतना करना पड़ेगा क्या? हाँ। एक रेट सारे याद करने पड़ेंगे, हाँ करने पड़ेंगे। मैंने कहा ना, ज्यादा तो है ही नहीं। 2000 बातें हैं, 150 रेट्स हैं। इतना सही तो याद करना है अपने को, ज्यादा तो है ही नहीं। मैं कौन सी अभी देखो, दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्कीम। तो आई विल डिसाइड, एक बार मेरा इनकम वगैरह कुछ कमा तो लूं पहले, फिर मैं हिसाब करूंगा कि किस में ज्यादा फायदा है। कभी अगर किसी का करना हुआ तो सेम इज द क्वेश्चन। ऐसे सीए को, देखो सीए के लिए सबसे मजा तभी उसको आता है जब इनकम टैक्स कॉम्प्लिकेटेड है। सीए का को मजा तभी आएगा जब इनकम टैक्स कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि अगर इनकम टैक्स सिंपल हो, वो क्लाइंट खुद ही इनकम टैक्स निकाल के भर दे, तो सीए के पास क्यों जाएगा? इनकम टैक्स ऐसा होना चाहिए इतना कॉम्प्लिकेटेड कि क्लाइंट को कुछ समझ ही नहीं पड़े।
क्लाइंट रो रहा है, बिल्कुल परेशान है, क्या हो गया ये साहब, क्या आ गया, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, और वो रोते हुए आया सीए के पास। तब सीए अच्छे से फीस ले सकता है, कह सकता है हाँ इनकम टैक्स तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, 10 बातें बोल सकता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही, आप मेरे पे छोड़ दो, मैं सब करा दूंगा आपका, बस मेरा चेक अच्छे से जरा बड़ा भिजवा देना, दैट्स इट। क्लाइंट सीए तो चॉइस बना के दे देगा। आपके दो कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन वन आप ओल्ड में जाते हो तो, कंप्यूटेशन टू न्यू में जाते हो तो, क्लाइंट हैज टू डिसाइड ओल्ड में जाना है या न्यू में, ही विल डिसाइड, जिसमें टैक्स कम बन रहा होगा लॉन्ग रन में जाना प्रिफर करेगा वो, दैट इज सिंपल मैकेनिज्म, बट दैट कंप्यूटेशन सीए विल गिव इट टू द क्लाइंट। देखो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके एक दो बताता हूँ, इन द मीन टाइम लोग कर ही रहे हैं, बट स्टिल सम पीपल दोज हु मे हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम, तो मैं ऐसे ही डिस्कशन के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 को एक बेंचमार्क लेकर सॉल्व करके बताता हूँ, 88 को, 88 को बता रहा हूँ। अब देखो 88 में मैंने क्या किया कि दो तरीके से टैक्स निकाला है। अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आपकी जो टोटल इनकम है उस पर टैक्स लगेगा 40 लाख पे, तो वहां मैंने स्लैब लगा दिए ये वाले, 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 30%, और 10 लाख से 40 लाख तक 30%, प्लस सरचार्ज, क्योंकि इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, प्लस सेस 4%। तो ये आ गया आपका नॉर्मल स्कीम में अगर आप जाते हो तो क्या टैक्स बनेगा। अगर यही आप स्पेशल स्कीम में जाते 115 बीएससी में, 115 बीएससी में अगर आप जाते तो आपको कैसे टैक्स बनता, एक तो आपकी इनकम हो जाती 49, क्योंकि आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलते, जो इंसेंटिव अदरवाइज मिल रहे थे वो इंसेंटिव नहीं मिलते, तो वो इंसेंटिव्स को अपन ऐड बैक कर देते, इंसेंटिव देने के बाद इनकम आ रही है 40, तो इंसेंटिव हटा दो, हटा के जो इनकम आएगी वो आएगी 49, तो 49 पे टैक्स निकालो इस नए रेट से, तो 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 5%, 2.5 लाख पे रेट बढ़ते जा रहा है, तो ये बढ़ते गया 15 लाख तक 25%, 15 लाख से ऊपर 49 लाख तक 30%। कैसा टैक्स निकाल दिया, सरचार्ज एज एप्लीकेबल एंड सेस 4%, सरचार्ज नहीं लगेगा क्योंकि इनकम 50 लाख से कम है, सेस लग जाएगा 4%। तो ये हो गया, मतलब इसी तरीके से होगा, बहुत ही सिंपल है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, हर क्वेश्चन में बस ऐसे ही करना है, ठीक है। यू हैव टू डू टू कैलकुलेशंस, इफ यू गो फॉर नॉर्मल स्कीम the total income is your income, if you go for special income special scheme, total income plus incentives, because they are not available, that is it. So I'll give one more minute, अगर आपके आंसर नहीं हो रहे तो आप कर लेना, आप घर पे कर लेना, क्योंकि प्रिंसिपली मैंने आपको बता दिया आप कर भी पा रहे हो। आई हैव जस्ट टेकन मोर एंड मोर एग्जांपल्स क्योंकि ऑप्शनल स्कीम से संबंधित है। अभी देखो आगे जाके क्या होगा ये समझ लो, कि अगले चैप्टरों में मैं ऐसा कुछ कहूंगा कि दोनों स्कीम से टैक्स निकालो, तो आपको इनकम भी दो बार निकालनी पड़ेगी, कि अगर ये कंप्यूटेशन नॉर्मल स्कीम से करते हो तो क्या होगा और स्पेशल स्कीम से करते हो तो क्या होगा, व्हाट इफ अगर स्पेशल स्कीम में जाते हो, तो यू हैव टू डू द कैलकुलेशन बोथ वेज। ऐसा आगे के चैप्टरों में आएगा, याद रखना है। और एग्जाम में आएगा तो कम से कम 8-10 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा जिसमें
ये पूरा कैलकुलेशन दोनों स्कीम से करने की बात आएगी।